हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माया बेसिक टू एडवांस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माया के एक्सट्रूड टूल के बारे में और उसके अंदर के कुछ ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम एक क्यूब लेंगे और एक्सट्रूड के बारे में समझेंगे। तो देखिए, अब आप अगर इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस फेस के अंदर से भी कोई फेस आए, तो अभी ये नहीं आएगा। अभी आप इसको ऊपर खींचेंगे तो ऐसे ये पूरा फेस ऊपर उठता चला आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये फेस ऐसे ही रहे और इसके अंदर से एक ऐसे ही स्क्वायर खींच के आए, तो इसके लिए एक्सट्रूड क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक्सट्रूड को यूज़ करने के कई तरीके होते हैं। एक ये ऑप्शन होता है, एक जब शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तब इसके ये देखिए एक्सट्रूड का ऑप्शन आ रहा है। और एक आर दबा के जब इसको आप शिफ्ट दबा के ये पूरा ऐसे करेंगे, तो ये देखिए ये भी एक्सट्रूड ऐसे ऑप्शन आ रहा है, ऐसे हो रहा है एक्सट्रूड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रूड कैसे करा जाता है मैनुअली। बाकी तो फिर उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, शॉर्टकट यूज़ करेंगे, वो सब बात की है। सबसे पहले हम लोग यहीं से यूज़ करेंगे। ये फेस सेलेक्ट किया और ये है एक्सट्रूड का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए, ये है ऑफसेट का ऑप्शन। अब अगर आप सोचें कि ये इसके अंदर एक शेप बनाए, तो स्क्वायर ही, तो ये ऑफसेट से होगा। ये देखिए, ये आप जब इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे माउस को, इसको सेलेक्ट करके, तो ये ऐसे आपका शो करेगा। अब इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना हाइट विड्थ सब आपको देनी है इस अपने स्क्वायर में। ये आपका ऐसे मान लीजिए मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब ये डब्लू दबाएंगे और शिफ्ट दबा के इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। ये देखिए, ये आपका ये वाला स्क्वायर नीचे वाला ऐसे ही है और इसके साथ एक और स्क्वायर अंदर से इसके एक्सट्रूड हो गया है। ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप अलग अलग फेसेस भी एक्सट्रूड करना चाहें, तो ये देखिए ये सारे फेसेस मैंने एक्सट्रूड सेलेक्ट कर लिए। अब अगर आप जो है यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे फिर से आपके ऑप्शंस आ गए। अब अगर आप थोड़ा सा ऑफसेट करेंगे इसकी तरफ, या फिर ऑफसेट नहीं भी करते हैं, आप इसको सीधा ऐसे थिकनेस देते हैं, तो ये अभी पूरा ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये पूरा ऐसे होता जाएगा। ये देखिए, ये आपका थिकनेस इससे होती है। जब आप थिकनेस का यूज़ करेंगे तो ये पूरा एक एक साथ पूरा जो है एक्सट्रूड होता रहेगा। अब देखिए, अब अगर आप चाहते हैं कि हर फेस ऐसे ऐसे निकल के आए, अलग अलग फेस अलग अलग डायरेक्शंस अपनी अपनी डायरेक्शंस में निकल के आए, तो ये जो की फेसेस टुगेदर वाला ऑप्शन है, इसको आप ऑफ कर दीजिए। और अब अगर आप थिकनेस बढ़ाएंगे, तो ये देखिए आपका ये पूरा सा ऐसे आ गया। ठीक है। अब अगर आप डिविजन्स बढ़ाना चाहते हैं, तो डिविजन्स तो आप जानते ही हैं, हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि डिविजन्स क्या होती हैं, कैसे यूज़ होता है। तो ये देखिए, डिविजन्स इसकी बढ़ गई। तो अब अलग अलग फेसेस और यहाँ से भी आप एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये देखिए, ये ये इधर से एक ये डब्लू दबा के शिफ्ट्स के साथ एक्सट्रूड कर दिया। ये देखिए। ठीक है। तो ये आपका जो है एक्सट्रूड ऑप्शन हो गया। ठीक है। अब इस एक्सट्रूड को करने के मैं और तरीके बताता हूँ। इसको हम साइड कर देते हैं। ये देखिए, अब जो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे थे, जब आप फेस सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाएंगे, तो यही ऑप्शन यहाँ एक्सट्रूड पे आएगा। पर आपको ये बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा। वैसे तो ऐसे भी आ जाता है। तो अब ये ऑप्शंस आपके सारे यहाँ पे आ गए। लोकल ट्रांसलेट में आपका ये जी एक्सिस में ऊपर जाएगा। ये देखिए, बाकी ऑफसेट आप मैंने आपको बता ही दिया, डिविजन्स मैंने आपको बता दिया, की फेसेस टुगेदर ऑन ऑफ का मतलब समझा दिया कि किस वजह से ये सब किया जाता है, की फेसेस ऑन ऑफ किस वजह से कर सकते हैं, क्या आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसको ऑन ऑफ करने से। ठीक है। तो अब ये एक तो ये हो गया। अब एक और तरीका है। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे फेस, और जब आर दबाएंगे, आर से आपको पता होगा स्केल, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो शिफ्ट के साथ जब ये वाला स्क्वायर पकड़ के ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, तो ये देखिए वही सेम काम हो रहा है एक्सट्रूड का। आप इसमें डब्लू दबाएंगे और इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हैं ईजिली आप। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपना अगला टॉपिक, एक और टॉपिक मैं अभी इस वीडियो में कवर कर लूँगा, ब्रिज करना। ब्रिज कैसे करते हैं। तो माया में ब्रिज करने का मतलब होता है, जैसे अगर आप एक स्क्वायर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डब्लू दबा के इसको ग्रिड के सेंटर में लेके आएंगे। और उसके बाद अब देखिए, अब अगर
इसको हम डुप्लीकेट करते हैं। तो फिर जैसे आप चाहते हैं कि इसको ऐसे सीधा, अब आप चाहते हैं कि इसको इस फेस को इस फेस के साथ जोड़ दिया जाए, तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ब्रिज जानना चाहते हैं तो ब्रिज तो एक नॉर्मल सा सीधा सा वर्ड है। ब्रिज आपने देखा होगा कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ना ब्रिज कहला जो जो जोड़ता है उसको ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये इन दोनों शेप्स को अगर हम लोगों को आपस में ब्रिज करना है तो सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा। फिर ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कंबाइन का। कंबाइन का मतलब होता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट फिर अलग अलग नहीं रह जाएंगे, फिर ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ब्रिज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि ब्रिज दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक में कंबाइन हो जाते हैं तभी वो ब्रिज वर्क करता है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको करके दिखाऊं ब्रिज, तो फेस सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट करेंगे अगर, तो देखिए ये दोनों पे अगर मैं ब्रिज करूँगा, यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन ये देखिए, तो ये नहीं हो रहा है, ये फेस डिलीट हो गया, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ये स्क्वायर ये क्यूब अलग है, ये क्यूब अलग है, आप ये देखिए। और अब जो है हम इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे, हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ये कंबाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही हो गए, ये देखिए, ठीक है। अब आराम से ये ब्रिज किया जा सकता है, जैसे ये इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम लोग शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो ब्रिज फेसेस आएगा, ये देखिए। अब इसमें हम लोग डिविजन्स भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है ये माया का ग्लिच होता है, इसका कोई मतलब सॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे ये नॉर्मल दिखने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डिविजन्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए। आप ट्विस्ट करना चाहें तो ये ट्विस्ट भी हो जाएगा, टेपर, और फिर ये डायरेक्शंस होती हैं अलग अलग। कर्व कर्व में भी आपका दिखाता है लीनियर, ब्लेंड, कर्व, ये पूरा लीनियर, ब्लेंड, कर्व, ये पूरा ऑप्शन आपके आ जाएंगे। इनका भी यूज़ अभी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए इनका, जब आप या ऐसे से ग्रीन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ पहले तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर इस पर ऐसे राइट क्लिक करना है और असाइन न्यू मटेरियल, असाइन फेवरेट मटेरियल पे जाके लैम्बर्ट पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका नॉर्मल अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अभी मैं आपको केवल नॉर्मल स्ट्रेट में ब्रिज सिखा रहा था, ठीक है। अब देखिए जैसे ये एक फेस, ये एक क्यूब ले लिया और एक ये क्यूब ले लिया, बट इस बार इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है। देखेंगे कि ये पूरा एक ही उसमें हो, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि ये इसके साथ जुड़ जाए, तो अगर आप नॉर्मली करने जाएंगे इसको, तो ये देखिए एक्सट्रूड ऊपर करेंगे, फिर एक्सट्रूड, फिर और ऊपर करेंगे, फिर एक्सट्रूड, फिर और ऊपर करेंगे, रोटेट करेंगे इसको, फिर ऐसे, फिर रोटेट करेंगे, तो ये वो शेप ख़राब सी आएगी, ये वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हैं। हम लोगों को चाहिए कि ये पूरा ऐसे जुड़ा हो, ये ऐसे जाके, तो इसको जो है हम लोग पहले कंट्रोल-Z कर लेते हैं। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करके वही पुराने प्रोसेस की तरीके कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसका ये फेस पकड़ेंगे, ये फेस पकड़ेंगे और इसको हम लोग करेंगे ब्रिज फेसेस। अब देखिए ये ऐसे जुड़ गया। अब अगर आपको चाहिए इसमें कर्व, कि आपका एकदम ऐसे स्ट्रेट ना रहे, कर्व रहे, तो आप कर्व ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कर्व टाइप है लीनियर, इसको ब्लेंड कर दीजिएगा, और डिविजन्स को जब आप बढ़ाएंगे तो ये देखिए धीरे धीरे कर्व होने लग गया, ये देखिए ऐसे कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करिएगा माउस को, तो ये आपका थोड़ा इजीली होता रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए आपका कर्व हो गया। वही सेम प्रॉब्लम, माया का ग्लिच आ जाता है, कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करना है, असाइन फेवरेट मटेरियल, लैम्बर्ट, आ गया ये वापस। आई होप आपको इस वीडियो में ब्रिज और एक्सट्रूड दोनों समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी आपको डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी वीडियो में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर से रिप्लाई देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।